डेविएटेड नेज़ल सेप्टम जो होता है ना, वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ होती है फॉर द नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। अब ये जो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होते हैं, इसकी कॉजेज़ कौन सी होती हैं? तो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम जो होती है ना, उसकी कॉजेज़ के अंदर ट्रॉमा और इसके अलावा डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़, टू मेजर कॉजेज़ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर काजिंग डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। अब ट्रॉमा जो है ना, वो कौन कौन सा होता है? ट्रॉमा जो है ना, नोज़ को हो सकता है, ठीक है, नोज़ को ट्रॉमा फ्रॉम साइड टू साइड जो है ना, हार्ड ब्लो टू द नोज़ जो होती है ना, वो हो सकती है, या फिर नोज़ को ब्लो जो होती है ना, वो फ्रॉम द फ्रंट जो होती है ना, वो भी हो सकती है, ठीक है। अगर फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द नोज़ जो होती है ना, उसको हार्ड ब्लो हो जाए तो सेप्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है फ्रॉम द फेमोराइन ग्रूव, और या फिर क्रशिंग इंजरी टू द नोज़ ऑफ फ्रॉम फ्रंट, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग, बकलिंग, फ्रैक्चर या फिर डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ डेविएटेड नेज़ल सेप्टम जो होता है ना, वो हो सकता है। इसके अलावा इंजरीज टू द नोज़ जो होती है ना, वो बच्चों के अंदर भी हो सकती हैं और बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द बर्थ भी, बर्थ कैनाल से पास कर होते हुए जो है इंजरीज टू द नोज़ जो होती है ना, वो हो सकती हैं। एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो भी बर्थ इंजरीज डिवेलप होती हैं, उनको इमीडिएटली हमें जो है ना उसी टाइम ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो भी सेप्टल डेविएशन काज कराएंगी। दूसरा होता है डेवलपमेंटल एरर। जो नेज़ल सेप्टम होता है, ये मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम टेक्टोसेप्टल प्रोसेसेस जो होती हैं ना, उनसे। अच्छा, ये डिसेंड करती हैं डाउनवर्ड, और जो दो हाफ्स ऑफ पैलेट होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये मेट कर जाती हैं इनटू द मिड लाइन, ठीक है। जो पैलेट होती है ड्यूरिंग द प्राइमरी और सेकेंडरी डेंटिशन, ठीक है, ये पैलेट फर्दर डिसेंड करी होती है डाउनवर्ड, और ये वाइड भी हो जाती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टीथ को अपने अंदर एकोमोडेट कर सके। समटाइम्स क्या होता है कि जो टू हाफ्स ऑफ द पैलेट होते हैं, ये इक्वली डेवलप नहीं होते, बेस ऑफ द स्कल जो है ना, वो इक्वली डेवलप नहीं होती, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर काजिंग डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। इसके अलावा जो माउथ ब्रीदर होते हैं, जैसे कि एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी की वजह से जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, ठीक है, उनमें पैलेट हाई आर्च हो जाती है, ठीक है, उसमें डेविएटेड नेज़ल सेप्टम इस डेवलप हो रहा होता है। इसके अलावा जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होती है, ठीक है, वो भी मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है विद डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। डेंटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम हो जाती है। फिर उसके बाद आ रहा होता है रेशियल फैक्टर। कॉकेशियंस के अंदर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन जो होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं। हेरिडेटरी फैक्टर में क्या होता है कि एक ही फैमिली के अंदर मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनके अंदर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद वो कहता है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो नेज़ल सेप्टम होता है, उसका जो है ना जो बोनी पार्ट होता है वो भी डेविएटेड हो सकता है, उसका कार्टिलेजिनस पार्ट भी डेविएटेड हो सकता है, और समटाइम्स बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों पार्ट डेविएटेड होते हैं। अब सबसे पहले होती है एंटीरियर डिसलोकेशन। सेप्टल जो होते हैं ना, समटाइम्स एंटीरियरली जो होते हैं, ये डिसलोकेट हो जाता है इनटू वन ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द नोज़ जो होती है ना, उनके अंदर ये डेविएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग एट द बेस ऑफ द नोज बाय टिल्टिंग द पेशेंट हेड इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद सी शेप डिफॉर्मिटी होती है, जिसमें कर्व्ड सेप्टम होता है, जो एक कनकेव साइड होती है, ठीक है, वो उसकी ज़्यादा वाइड होती है नोज़ की, वहाँ पे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है टर्बिनेट्स की। एस शेप डिफॉर्मिटी जो होती है ना, वो होती है जिसमें सेप्टम जो होता है एंटीरो पोस्टीरियर फिर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो है ना उनकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। और एस शेप डिफॉर्मिटी जो होती है ना, इसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन बाईलेटरल होती है। स्पर एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि मोस्ट कॉमनली डेवलप हो रही होती है एट द बोनी एंड कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द सेप्टम जो होते हैं उसके जंक्शन के ऊपर, ठीक है। स्पर जो है ना, ये मोस्टली एक्सर्ट कर रहा होता है प्रेशर ऑन टू द लेटरल वॉल ऑफ द नोज, जिसकी वजह से हेडेक भी हो सकता है, और एपिस्टेक्सिस भी सेप्टल स्पर्स के अंदर कॉमन होती है, क्योंकि ये स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस कर रहा होता है ऑन टू द ब्लड वेसल्स। इसके अलावा थिकनेस जो होती है ना, वो प्रोड्यूस हो रही होती है नेज़ल सेप्टम में। आइदर वो कहता है जो हीमाटोमा होता है इनसाइड द नेज़ल सेप्टम, वो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, या फिर जो डिसलोकेटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेप्टम होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ सेप्टम है, ठीक है, वन ऑफ द चैम्बर्स के अंदर ये सी शेप्ड डिफॉर्मिटी ऑफ वो है सेप्टम है, ठीक है। इसमें सेप्टम है सीधा, लेकिन ये किसी एक चैम्बर के अंदर वैसे ही डिसलोकेट हो गया, ठीक है। इसमें सी शेप डिफॉर्मिटी है, ये एस शेप डिफॉर्मिटी है, ये शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको सेप्टल स्पर हम कहते हैं, और ये थिकनिंग ऑफ सेप्टम हो गई है।